हेलो बच्चों, let's see this question. The question says a point source of light S is placed at the bottom of a vessel containing a liquid of refractive index 5 by 3. A person is viewing the source from above the surface. There is an opaque disk of a radius 1 centimeter floating on the surface. The center of the disk lies vertically above the source S. The liquid from the vessels is gradually drained out. What is the maximum height of the liquid for which the source cannot seen from the above? देखिए, यहाँ पर एक सोर्स रखा हुआ है। ये एक पानी यहाँ तक भरा हुआ है और ऊपर एक डिस्क रखी हुई है और उस डिस्क के सेंटर से जस्ट नीचे क्या रखा हुआ है, एक सोर्स रखा हुआ है। इनिशियल में देखिए यहां से एक लाइट इंसिडेंट होगी सोर्स से, और ये जो मैं लाइन बना रहा हूं ये एयर और वाटर के बीच का मिड लाइन है। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये इधर को घूम जाएगी क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। क्लियर? ये एक डिस्क है जिसका रेडियस हमें गिवन है। रेडियस ऑफ डिस्क आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और जो भी लिक्विड है उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको गिवन है 5/3। अब क्या किया कि यहां से एक पानी बाहर निकल रहा है। देखिए यहां लिखा हुआ जो भी लिक्विड है, द लिक्विड, यहां से पढ़िए, द लिक्विड फ्रॉम द वेसल्स इज ग्रेजुअली ड्रेन्ड आउट। मतलब यहां से जो भी लिक्विड है ये ग्रेजुअली धीरे 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 बाहर निकल रहा है। तो बाहर निकलने पे क्या होगा कि ये जो डिस्क है ये भी नीचे आएगी क्योंकि वाटर लेवल डिक्रीज होगा। तो एक टाइम ऐसा आया कि मान लीजिए ये डिस्क यहां पे आ चुकी होगी। ये डिस्क क्या हो चुकी होगी, यहां पे आ चुकी होगी। क्लियर? और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे वो जगह पूछी गई है व्हाट इज द मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ देखिए वापस से, यहाँ व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द लिक्विड फॉर विच सोर्स कैन नॉट सीन फ्रॉम द अबव। जब तक लाइट जो है अगर ये बाहर आती रहेगी तब तक हमें क्या होता रहेगा, दिखता रहेगा। और जिस टाइम ये लाइट बाहर आना बंद कर देगी, देखिए अभी जो रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद बाहर आ रही है, तब तक हमें दिखेगी, और जब आना बंद कर देगी तो हमें क्या होगा, ये दिखना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब देखिए यहाँ पे आई इंक्रीज हो रहा है क्योंकि अब यहाँ तक रे जाएगी। तो आई क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? आई इंक्रीज हो रहा है तो एक टाइम आएगा जब आई जो है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाटर लेवल हो चुका होगा और यहां पर ये एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल आ चुका होगा। और हमें पता है जब क्रिटिकल की कंडीशन आती है, थीटा इज इक्वल टू आई सी होता है, तब रे जो है वो इधर ना जाके और जो उनके बीच की सरफेस होती है, एयर और लिक्विड के बीच की सरफेस होगी, उसके अलोंग वो बेंड हो जाती है। ठीक है? तो इसके बाद अब हमें ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से, ये एस ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से दिखना बंद हो जाएगा। जब तक रे रिफ्रैक्शन के बाद एयर में जाएगी तब तक दिखेगा, और जैसे ही ये एयर में जाना बंद कर देगी दिखना बंद हो जाएगा। तो रे इधर जाएगी तब हमें दिखना बंद हो जाएगा। ये वो केस रहेगा। तो अब देखिए यहां पर मैं इस वाले ट्रायंगल को यूज करता हूं दोबारा से। ये इस ट्रायंगल को मैं यूज कर रहा हूं। देखिए अगर ये थीटा सी है तो ये भी थीटा सी होगा, मीन्स आई सी, क्रिटिकल एंगल। तो मैं इस वाले ट्रायंगल का यूज कर रहा हूं। ये एंगल है हमारे पास आई सी, और ये हमारे पास है रेडियस, और ये हमारे पास है एच। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि देखिए क्रिटिकल एंगल की कंडीशन आ चुकी है, तो
साइन आई सी, क्रिटिकल एंगल का साइन जो होता है साइन थीटा, वो होता है 1/म्यू के इक्वल। तो साइन आई सी हमारे पास यहाँ हो जाएगा 1/म्यू सी का जो वैल्यू है, म्यू का जो वैल्यू है वो है 3/5, क्योंकि जो लिक्विड था, ये लिक्विड, उसका वैल्यू कितना था 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3। तो यहाँ से साइन आई सी हो गया 3/5। अगर साइन थीटा 3/5 है तो आई सी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, जो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल है वो हमारे पास हो जाएगा 37 डिग्री। अब ये आया हमारे पास क्रिटिकल एंगल, लेकिन हमें तो हाइट निकालनी है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का यूज मैं कर रहा हूं। टेन आई सी इज इक्वल टू R/H हो जाएगा। टेन आई सी जो है वो है 37 डिग्री, R का वैल्यू है 1/H, तो H हमारे पास हो जाएगा 1/10 37। 1037 हमारे पास होता है 3/4, 3/4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास H जो है वो आ गया 4/3। तो जब लिक्विड की डेप्थ जो है वो H के इक्वल, मतलब 4/3 के इक्वल हो जाएगी, तब हमें ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाएगा। तो द फाइनल आंसर ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड H इज इक्वल टू 4/3। होप you understand it well. Best of luck.